लक्ष्य करके बता रहे हैं। कहे हैं कि मानव जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। जन्म जन्मांतर के जब सुकृत कर्म पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के मानव शरीर प्राप्त होता है। और यह मानव शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य मनुष्य का क्या है? यह मृत्यु लोक है। जो प्राणी जन्म लेता है समय आने पर उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन मनुष्य डरता सिर्फ इसी से है कि कहीं मैं मर न जाऊं। जबकि कह रहे हैं कि सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सत्यम सत्य सत्यामृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। मृतस्य सत्यम, मृत्यु जो है सत्य नहीं, अटल सत्य है, वह कभी टलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस अमृतमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आज भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं कि कहे हैं कि यदि हवन करने से हाथ जल जाए तो उसे जलना नहीं कहते। यदि किसी का मकान फूकने से जलाने से हाथ जल जाए तो वो दूसरी बात आती है। अब यहाँ हमारे आपके जीवन में कितनी कथाएं आई, जिस प्रकार से गंगा अनवरत बहती रहती है और उनके जल के दर्शन से, पान से, मार्जन से जीव अपने को कृतार्थ करता है। लेकिन वहां व्यक्ति को स्वतः चल करके जाना पड़ता है। भाई गंगा में स्नान करने के लिए, गंगा दर्शन करने के लिए मनुष्य को चल के जाना पड़ेगा। गंगा स्वतः आती नहीं। लेकिन यह कलिकाल में भगवत रूपी गंगा स्वयं चल करके आई है। आपके नगर में, आपके जनपद में, आपके मोहल्ले में। और इस भगवत रूपी गंगा में जो स्नान नहीं किया, जो सराबोर नहीं हुआ, भगवान की कथा को हृदयंगम नहीं किया, वह मानव शरीर किसी का नहीं। तो सर्वप्रथम हमें जाने कि यह भागवत महापुराण क्या है, किस उद्देश्य से किया गया, इसका श्री गणेश कैसे हुआ। लिखे हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है। और हर व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन नहीं आएगा। 8वां दिन आने वाला नहीं है। शनिवार से शुरू करेंगे, पुनः गुरुवार शुक्रवार पर आकर के रुक जाएगा। 7 ही दिन है। और प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है कि मानव शरीर को पाकर के इस जीवन को कैसे कृतार्थ किया जाए, कैसे कृतार्थ किया जाए, किस लिए हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या हुआ कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित जी जब द्वापर युग, देखिए आप लोग कथा पर थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि श्रोता और वक्ता दो ही है। श्रोता में यदि आर्त भाव होगी तभी वह पूर्ण रूप से कथा का लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि ट्रेन पटरी से चलते चलते वह भी उतर जाती है, तो क्या ट्रेन की यात्रा बंद कर दी जाती है? नहीं, चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से हम आप
समर्थवान नहीं है। भगवान की कथा की बड़ी विलक्षण गाथा है। कहे हैं कि सबसे अधिक मुख शेष के होते हैं। हम लोग आपको विद्यालय में मास्टर भाग पढ़ाते हैं। जब भाग कटते कटते नहीं कट पाता तो क्या कहते हैं कि अब यह शेष बच गया। कहते हैं भाजक भाज भजन फल शेष। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? शेष। तो सबसे बड़ा जीवन क्या है? मानव जीवन। इससे बड़ा मूल्यवान कोई जीवन नहीं है। और इस जीवन शेष रूपी जीवन को पाकर के यदि व्यर्थ में मनुष्य जीवन व्यतीत हो जाता है तो मनुष्य अपने मार्ग से बहुत पीछे चला जाता है। कहे हैं कि सबसे अधिक मुख शेष के होते हैं। यदि 1 करोड़ शेष आ जाए, प्रत्येक शेष के ऊपर कोटि कोटि सिर हो जाए, प्रत्येक सिर पर कोटि कोटि मुख हो जाए, प्रत्येक मुख में कोटि कोटि जिह्वा हो जाए, प्रत्येक जिह्वा पर कोटि कोटि सरस्वती विराजमान हो जाए, तो भी भगवान के गुणों का गुणानुवाद नहीं कर सकते। क्योंकि यह भगवान के गुणों का ही दोष है। अब पहले जानिए कि भागवत क्या है। भागवतम प्रोक्तालाभम भगवतां प्रोक्तम भागवतम। भगवान की दिव्यमयी वाणी द्वारा अत्यंत सरल सहज मार्ग जो भगवान को प्राप्त करा दे वही भागवत है। और दूसरी क्या कहते हैं? जो भगवत प्राप्ति को अत्यंत सरल सहज मार्ग से भगवान की प्राप्ति करा दे वही क्या है? भागवत। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। भागवत वेद शास्त्रों और पुराणों, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण जो हैं, उन सब पुराण उपनिषदों का रस सार सिंधु है। जैसे समस्त छोटी बड़ी नदियों का शिरोमणि समुद्र, छोटी बड़ी जितनी नदियां हैं सब जाकर के अपने समुद्र में विलय हो जाते हैं। तो भागवत क्या है? समस्त उपनिषदों का रस सार सिंधु है। श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। श्रीमद्भागवत सिर्फ पन्नों में समेटा गया ग्रंथ नहीं, अपितु यह भगवान साक्षात श्री कृष्ण ही है। यह सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह साक्षात नारायण ही है। जन्म कोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। यह करोड़ों जन्म जन्मांतर के पाप को शमन करने वाला है, नाश करने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। मुक्ति को भी दासी बना देने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। मुक्ति को दासी बना देने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण है। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। श्रवण मात्र से प्रभु को हृदय में विराजित कर देने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब बताइए हम आप कितने पूजन करते हैं? पूजन सभी लोग करते हैं,
लेकिन किया कैसे जाए, महत्वपूर्ण यह है। लेकिन कहे हैं कि चिंतन की पद्धति क्या है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, चिंतन किया कितना गया है, महत्वपूर्ण यह है। अब सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि कर्मयोग और भक्ति की कितनी बड़ी विलक्षण गाथा श्रीमद् भागवत पुराण के श्री गणेश से पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में, सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है। तो कृतयुगे ब्रह्मा, त्रेतायाम भगवान रवि, द्वापरे भगवान विष्णु, कलो देवो महेश्वर। तो यहां जब भगवान शिव की असीम अनुकंपा होती है, तब भागवत करने, कराने, श्रवण करने, कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। क्यों ऐसा हुआ? यही अमर कथा है जो भगवान शिव सती के प्रसंग में आगे आएगा। जब सतयुग समाप्त होने की स्थिति में आया तो वशिष्ठ जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि कब तक अब मुझे इस धराधाम पर रहना है। मनुष्य सोचता है नाती का विवाह कर ले, पनाती का कर ले, इस शहर में मकान हो जाए, उस शहर में मकान हो जाए, जो कि मकान, दुकान, नाती पोता, यहाँ तक कि यह शरीर भी आपके साथ जाने वाला नहीं। तो वशिष्ठ जी कहे पिताजी, बोले त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म नारायण का अवतार होगा, तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा उनके दर्शन। ध्यान दीजिए, कथा मोड़ पर भागवत में प्रवेश करेंगे, मुख्य तत्व को थोड़ा हृदयंगम कर लिया जाए। वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा सतयुग बीतते द्वापर आएगा। क्या आएगा? द्वापर। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं भगवान का यदि अनन्य भक्त हो तो त्रेता पहले आए, द्वापर बाद में आएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखिए, भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए त्रेता पहले आया। एक के बाद दूसरी संख्या होनी चाहिए, लेकिन भक्त की पराकाष्ठा, त्रेता पहले प्रकट हुई, द्वापर बाद में आया। अब जब द्वापर युग समाप्त हुआ, भगवान जाने लगे, तब उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप तो चले जाएंगे, फिर यहाँ की सारी व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता पथभ्रष्ट हो जाएगी, हम लोग किसके सहारे रहेंगे? तो भगवान ने कहा कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसी में मेरा वास होगा। तो कहते हैं कि जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण रहता है, उसके पितृ 7 पीढ़ी तक तर जाते हैं सिर्फ पुस्तक रखने से, उसके दर्शन मात्र। अब इधर राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग का आगमन हुआ, कलयुग का पदार्पण हुआ। तो सबसे पहले जब कलयुग आया तो राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ निकले थे। वहां जाकर के राजा परीक्षित ने क्या देखा कि सब सैनिक इधर उधर हो गए, उन्हें तेज की प्यास लगी और जंगल में भटकते भटकते समीक मुनि जी के आश्रम पर पहुंच गए। और समीक मुनि के आश्रम पर जब गए
तो ऋषि ध्यान मग्न थे। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति यदि ध्यान में बैठा हो, भोजन में बैठा हो, तपस्या में बैठा हो, शयन अवस्था में हो, तो उसे नहीं जगाना चाहिए। और राजा परीक्षित प्यास भूख से व्याकुल कम जंगल में निकले, निरपराध पशुओं का वध किए, उसी से पाप अपना प्रभाव वहीं से छोड़ना प्रारंभ कर दिया। और तब तक देखते हैं क्या कि एक पैर पर धर्म खड़ा हुआ है, बैल लगा हुआ था, और एक कसाई वह भी पैर तोड़ने के लिए तैयार है। गौ माता की असहाय स्थिति, राजा दौड़ करके बोले, खबरदार, तुम कौन हो? इस निरपराध प्राणी की क्यों हत्या करने जा रहे हैं? ध्यान दीजिए, उधर राजा परीक्षित जब जंगल में शिकार खेलने गए तो क्या वह पशु अपराध किए थे? नहीं, वो भी निरपराध थे। तो कहने का तात्पर्य कि पाप करने वाला भी धर्म का ही उदाहरण देता है। इसलिए स्वतः के मन को, वाणी को पहले पावन करिए, दूसरे पर छिद्रानिवेशन बाद में किया जाए। अब हाथ जोड़ करके वह काला पुरुष कलियुग राजा परीक्षित के श्री चरणों में गिर गया, बोला, हे प्रभु, हम तो आपके ही राज्य में हैं, संपूर्ण चराचर जगत में आपका ही साम्राज्य है, तो हम जाएंगे? प्रभु, राजा परीक्षित ने कहा, नहीं, तुम्हारे रहने के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो उस कलयुग ने कहा कि प्रभु, हमारे में एक गुण है, हमारे में भी एक गुण है। वह क्या क्या गुण है? मेरे में यह गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर पारा। उसमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवत नाम का स्मरण कर लेने मात्र से कोटि कंठ सतय रहे, 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य के फल की प्राप्ति भगवत नाम से प्राप्त हो। राजा बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे, इस कलयुग में तो बड़ा अद्भुत गुण है, इसकी बड़ी विलक्षण गाथा। बोले, और क्या गुण है? बोले, और युगों में तो राजन पाप करने से लगता था, और युगों में पाप सोच लेने मात्र से लग जाता था, लेकिन इस कलिकाल युग में हमारे राज्य में पाप सोचने से नहीं लगे, पाप करने से लगे। कहते हैं पंडित जी लोग जब पूजा कराते हैं कि मनसा वाचा कर्म, मन, कर्म और वाणी। पाप 3 तरह के होते हैं, मन से, कर्म से और वाणी से। तो जिस प्रकार का पाप होता है उसी प्रकार से उसका प्रायश्चित भी निर्धारित है। जैसे यहाँ की भी अदालत राजस्व हर पाप की सजा अलग अलग निर्धारित की है, लेकिन मेरे गोविंद के दरबार में कोई कितना भी जघन्य पाप क्यों न किया हो, यदि उनके शरण में आ जाता है तो सब अपराध क्षमा कर देते हैं। किस प्रकार से? कि प्रभु हम भी शरणागत है, उद्धार करो तो जाने।
धार में ये नैया उस पार करो तो जाने। हरि हम पे शरणागत है उद्धार करो तो जाने। हरि हम भी शरणागत है उद्धार करो तो जाने। अब देखिए कि शरणागत कैसे है, मन से है या वाणी से है या कर्म से है या तीनों से। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह हुआ। अब दो बताए, राजा बड़े प्रसन्न हुए तो बोले भैया आपको मैं स्थान देता हूं, लेकिन एक आक जगह आप रह लो। बोले प्रभु तो दीजिए, कहाँ कहाँ देना चाहते हैं? बोले भैया कहाँ कहाँ रहना चाहते हो? बोले सबसे पहले द्योतपानम, जहां जुआड़ी जुआ खेलते हो प्रभु वह स्थान हमको आप दे दीजिए। राजा बोले चलो ठीक है, दिया। मदिरालय, जहां शराब की दुकान हो वहां कलयुग का वास हो। कलयुग के पक्ष में हमारी सरकार भी है, वह शराब का अड्डा लाइसेंस देती है ना, तो कलयुग का साथ राजा दिया तो हमारे राजा भी दे रहे हैं, बुरा नहीं है। लेकिन किसी चीज को औषधि स्वरूप में, क्योंकि लिखे कि विषस्य विषम औषधि, विष की औषधि विष ही है। जितने टॉनिक बन रहे हैं, जितने सिरप बन रहे हैं, सब में अल्कोहल। यदि वह नहीं बनेगा तो वह पूर्ण रूप से लाभ नहीं करेगा। लेकिन अब उसको आप दूसरे ढंग से प्रयोग करेंगे तो वही अमृत भी विष हो जाता है। कहे हैं कि नर्तन पाए विषय मन दे, पलट सुधाते सठ बिसले। अब मानव शरीर हमें आपको प्राप्त हुआ है, अब हम अमृत उड़ेल करके विष लें और कहें यह तो परमात्मा की ही कमी है, परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा कह दिया। लिखे 4 वेद 6 शास्त्र में लिखे है बातें दो, दुख देने दुख हो तो है, सुख देने सुख हो। यदि आप दूसरे को दुख देंगे तो ठाकुर जी आपके ऊपर भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। अब राजा जाकर के जंगल में अहिंसक पशुओं का वध किया, उसके तत्क्षण कलयुग आ गया। कलयुग ने मदिरालय, जुआ खाना और नृत्यांगिना, व्यभिचार करने वाले व्यक्ति के पास 3 आश्रय। अब कलयुग बोले प्रभु थोड़ी सी कसर है, अब क्या कसर रह गई, एक जगह और मिल जाता। अब कहां चाहिए भैया? यदि आपको कष्ट न हो प्रभु, तो अभी तक तो आपने हमें जो स्थान दिया वो घृणित है, समाज में सबसे परित्यक्त पतित है, लेकिन एक आप थे तो बढ़िया स्थान दे दीजिए। तो बोले भैया फिर कहां दीजिए? बोले प्रभु मुझे सोने में स्थान दे दीजिए, स्वर्ण में, जबकि स्वर्ण में साक्षात नारायण का भी वास होता है। लेकिन लक्ष्मी के सुत 4 हैं, लक्ष्मी के पुत्र धर्म, नृप, चोर, ये सब क्रमबद्ध से 4 लक्ष्मी के पुत्र हैं। तो ममतामयी, वात्सल्यमयी अपने समस्त पुत्रों को समभाव से स्नेह करती है, चाहे वह चोर हो, चाहे धर्मात्मा न हो, चाहे वो। राजा ने कहा कि चलो दे दिया, लेकिन किस स्वर्ण में? जो स्वर्ण
ऊपरी आमदनी अर्थात कुमार्ग से आएगा, उसी धन में कलयुग का वास होगा। इसलिए धन कितना चाहिए कि जितने में परिवार का भरण पोषण, अतिथि सत्कार, भगवान की पूजा हो जाए। बाकी धन क्या करेंगे, यहीं से लिए हैं, यहीं दे करके चले जाएंगे। अब राजा परीक्षित ने जो ही कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया, तुरंत मुकुट पर विराजमान हो गया कलयुग। तुरंत अपना प्रभाव दिखाने लगा। अब समीक मुनि जगे नहीं, मरा एक बड़ा सर्प था, धनुष की नोक से उठा करके, धनुष में से टेढ़ा रहता है, उसी से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिए। अब ऋषि तो ध्यान मग्न है, वो समाधिस्थ है, अपने इष्ट का चिंतन कर रहे हैं। आश्रम के आसपास खेलते हुए गुरु के शिष्यों ने जाकर के समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी जी को सूचना दिया कि एक आतताई बहुरूपिया राजा आया और म्रियमाण सर्प को उठा करके आपके पिताश्री के गले में डाल दिया। और तत्क्षण श्रृंगी ने उसी सरोवर का जल उठाया और मंत्रों के द्वारा आवाहित करके श्राप दे दिया। क्या कि जिस दुरात्मा ने निरवतार मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। तो ध्यान दीजिए कि श्राप सिर्फ उनको नहीं है, हम सबको भी वही दशा है। 7वें दिन सबको मृत्यु के गोद में जाना है। अब राजा अपने घर नगर को चला है और आकर के श्रृंगी पिताजी के पास आए, तब तक उनके नेत्र खुल गए। जब समीक मुनि ने जाना कि मेरा पुत्र जघन्य अपराध किया, बहुत समझाए कि बगैर समझे बुझे बेटा तूने वो कर दिया कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा न तो कभी हुआ था और न होगा। कैसा राजा? लोग जन्म लेते हैं, बाल्यावस्था जाती है, तब भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन यह वह ऐसा राजा है कि जिसने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन पहले कर लिया। कथा में आगे प्रसंग आएगा, वो कैसे दर्शन कर लिए, थोड़ा सा दृष्टिपात किया जाए। जब राजा परीक्षित अपने माता उत्तरा के गर्भ में थे, तब उनके गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उस समय दौड़ी दौड़ी उत्तरा कृष्ण भगवान के पास आई कि प्रभु आप तो अब जा ही रहे हो, करे कि देव देव महादेव, कि हे प्रभु यह जो मेरे गर्भ में शिशु है, यह ब्रह्मास्त्र जो आ रहा है, मैं मर जाऊंगी, मुझको इसकी परवाह नहीं है। देव देव महायोगिन पाहि पाहि जगतपते, नन्नम तद्भय पसे यत् मृत्यु परस्परो। मैं मर जाऊंगी, उसकी मुझको परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहा, यह पांडवों का गौरव है।
पांडव कुल का तिलक है, समूल पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। तो भगवान उत्तरा के सामने एक रूप से खड़े हैं और दूसरे रूप से सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और वहां जाकर के भगवान अपने गदा से परिभ्रमित करके उदरस्थ शिशु की रक्षा की। और वह उदरस्थ शिशु कोई और नहीं, राजा परीक्षित। जब राजा परीक्षित जी ने भगवान का दर्शन उदर में किया और रक्षा हो गई, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब वही राजा परीक्षित गर्भ में भी भगवान को ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब माताओं संतान उत्पत्ति के समय हो तो उन्हें खूब कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रहलाद ने की माता ने, ध्रुव की माता ने, राजा परीक्षित की माता ने, यह सब भगवत कृपा से ही तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। यह भगवान की कथा, सत्संगत और भक्ति का ही प्रभाव। सब यह जानते हैं कि भागवत भगवान श्री कृष्ण की लीलामयी वांगमयी प्रतिमूर्ति है। इसमें म्रियमाण मनुष्य को मानव शरीर प्राप्त करके क्या करना चाहिए, वही से ओतप्रोत हो। फिर राजा परीक्षित को सूचना दी गई। राजा परीक्षित तत्क्षण मुक्ति किस प्रकार से हो उसकी व्यवस्था करने लगे और जाकर के वहां जब दिग्दिगांतर में राजा परीक्षित की मृत्यु की खबर लगी तो समस्त राजा महाराजा उपस्थित होकर के ऋषि मनीषी किस प्रकार से हमारे राजा का कल्याण हो वैसा करते हैं। हमारी राजा जिस प्रकार से हम लोगों के प्रति कटिबद्ध हो, प्रत्येक प्रजाजन का वही उत्तरदायित्व है कि अपने राजा के प्रति सहानुभूति व्यक्त करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। सतचित घन और आनंद है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहार करने तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव तीनों प्रकार के ताप से मुक्त हो जाता है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के ताप का शमन करने वाला है। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सुत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को यहाँ मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चलते हैं। मिर्जापुर को छोड़िए, चलते हैं कहाँ? सुखदेव महाराज जहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं। और 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के और उनके मध्यस्थ में शौनकाजी प्रधान श्रोता बन करके बैठे हैं और आयु में सबसे वयोवृद्ध, सबसे बुजुर्ग, लेकिन बैठे हैं कैसे कि जैसे सबसे अनभिज्ञ हो। तो भगवान की कथा में जब भी बैठे तो कर्णपुटों का दोना बना के
क्योंकि भागवत सुनने की विषय नहीं है, क्योंकि सुना हुआ चीज विस्मृत होता है, लेकिन जो चीज पी लिया जाए तो वह भूलने वाला नहीं है। तो कर्णपुटों का दोना बना करके हम सब भागवत रूपी कथामृत का पान करेंगे। कथामृत रसा स्वाद कुशल। भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाएगा। यही उनकी कुशलता है, अच्छे श्रोताओं की। जिस प्रकार से सौनक जी श्रोता बन करके बैठे हैं। अज्ञान ध्वांतस्व विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्णरसायनम्। हे सुत जी महाराज, हम लोग के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन में के अंधकार को दूर करने के लिए तो सूर्य भगवान उदय होते हैं। धराधाम पर जब अंधकार होता है तो उस अंधकार को समाप्त करने के लिए भुवन भास्कर भगवान सूर्य प्रकट होते हैं। जब उदय होते हैं तो संसार का अंधकार मिट जाता है, लेकिन हृदय का अंधकार नहीं मिट पाता, क्योंकि उस अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य सूर्य में नहीं। तब वो अंधकार कैसे? सुताख्या ही कथा सारम मम कर्णरसायनम्। श्री सुखदेव जी के मुखार बिंदों से श्रीमयी अमृतमयी श्रीमद् भागवत रूपी कथा का श्रवण करने मात्र से हृदय का तिमिर अंधकार समाप्त हो जाता है। और हम वैष्णव क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह से छुटकारा मिल सके? महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे हम लोग की आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। हर प्राणी क्लेश से, पाप से आच्छादित है, और ऐसे में समस्त जीव के कल्याण का परम सुगम साधन सिर्फ सत्संग, भगवत कृपा, भगवान की कथा श्रवण मनन चिंतन से। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन सोना चांदी की उपमा यहाँ नहीं दी गई। परम धन क्या है? श्री राधा माधव का कीर्तन ही हमारे जीवन का परम धन है।
चिंतामणि लोक सुखम सोदुर्सर्ग संपदा प्रयक्षन्ते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। कल्प वृक्ष और चिंतामणि। कल्प वृक्ष के पास जाकर के जो ही कामना किया जाए वही प्रदान कर देता है। घर मकान दुकान पुत्र पौत्र आदि धन वैभव जो कुछ मांगो वह कल्प वृक्ष प्रदान कर देता है। और चिंतामणि चिंतन करने से जैसा चिंतन करेंगे वह प्रदान कर देने वाली है। लेकिन उस कल्प वृक्ष में उस चिंतामणि में वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को प्रकट करा दे। तो भगवान को कैसे प्रकट किया जाता है कि सूर्य फिरे कनमागत पै पदसूर सुस्वाद कहा पुनिताल मदेरा बजाती फिरे मीरा मतवा ऋषि चाह कहा सिया राम कथा कितनो ने लिखे तुलसी जैसी मर जाग कहा नरसिंह बसे प्रति खाबन में पड़ काढ़त को प्रहलाद कहा नरसिंह बसे प्रति खाबन में पर काढ़त को प्रहलाद कहा। तो भगवान की भक्ति पत्थर में से कहे कि भाव बिना सब साधन झूठो तीर्था सकल विधान भाव हो तो चित देखो तित देखत सुंदर श्याम। भाव बिना सारा साधन झूठा। जितने मंदिर है मंदिर में कहीं स्वर्ण की मूर्ति है कहीं धातु की मूर्ति है कहीं पाषाण की मूर्ति है। लेकिन भक्त जब मंदिर में जाता है तो उसका साक्षात भगवान उस मंदिर में उसे दर्शन देता है। अपने इष्ट का दर्शन करने वह मंदिर में जाता है। अब यह भगवान की साक्षात दर्शन करा देने वाला श्रीमद्भागवत महापुराण है। सावधानतया सुनो। अब सुत जी कह रहे हैं कि आप लोग सावधान होकर के कथा सुने। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलो गिरेण भासितम कलो शुकेन भासितम। तोता बहुत मीठा बोलता है। तोते की आवाज कितनी सुंदर होती है लेकिन वह वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है। वही बोल पाता है जो उसे सिखाया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज भी जगत के कल्याणकारी भगवत रूप फल प्रदान करने वाली यह मनमुखी श्रीमद् भागवत कथा जब राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का समय उपस्थित हुआ 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया तो राजा परीक्षित अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को अभय मुक्त कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा के राजा परीक्षित को अभय मुक्त कर दिया। अभय मतलब जिसका कोई भय
न हो वही अभय है। जब मृत्यु सत्य है तो फिर डरना किस बात से। बस अब जब अभय मुक्त हो गए, सुधा कुंभ गृहत्वैव देवास्तत्र सभागमम्। अब वहां विशाल जन समुदाय लगा। देवता विमानों पर बैठ करके अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित के सम्मुख उपस्थित हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज के सन्मुख, यह जो हम अमृत लाए हैं, हमने सुना कि तक्षक राजा परीक्षित को डसने वाला है और आज के 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो हम सब देवता स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं और आप यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि उस तक्षक का प्रभाव इनके ऊपर न हो। अब गुरुजी बड़े विस्मय में पड़े कि न तो हमने देवताओं को बुलाया, न तो राजा परीक्षित ने बुलाया, फिर देवता इतने दयालु कृपालु धर्मात्मा कैसे हो गए। भक्त पूजा करते करते सर थक जाते हैं। राजा सगर के 60,000 पुरुष पूर्वज जब जल करके भस्म हो गए, उनकी 3 पीढ़ियां तपस्या करते करते मर गई, गंगा को नहीं दे पाए और आज बड़े दयालु हो गए हैं। अमृत का कलश अमृत लेकर के बिना मांगे लेकर के आए हैं। जरूर कोई इसमें देवताओं का कार्य छिपा होगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो दैत्यों को मदिरा पिला दिए, अमृत का एक बूंद भी नहीं मिला। गलती से सुरभानु दैत्य पी भी लिया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो देवताओं बोले लेकिन हम लोग का एक शर्त है। बोले भैया वह क्या शर्त है आप लोगों का? बोले शर्त यही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि यह अमृत जो लाए हैं वह आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और आपके पास जो भागवत कथा रूपी अमृत है वह हम सबको पिला दीजिए। अब बोले कि भाई यदि आप लोग आर्त भाव से आते तो मैं आप लोगों को निःशुल्क पिलाता। यहाँ कथा चल रही है आदरणीय श्री बरनवाल जी के प्रेरणा स्रोत से, लेकिन उससे कितने दूर तक नर नारी बाल वृद्ध बलिदादी नाम ये जो गमले में पौधे लगे हैं, ये लता बिटप कोई दूसरे नहीं, साक्षात भगवान के ही वांगमय स्वरूप। आज उनका भी जीवन कृतार्थ हो गया, ठीक वशिष्ठ की तरह कि त्रेता पहले आया द्वापर बाद। प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति हमें आपको जो देती है उसके बदले में हमें आपसे 1 पैसा नहीं। यह फल जो चल करके आया, अब बेचने वाला चाहे 100 रुपए दर्जन दिया हो, लेकिन प्रकृति हमें फ्री में प्रदान करेगी। तो सबसे पहले ऋण हमारे ऊपर धरती माता का। तो जगने से पहले ही कहा जाता है कि समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यो पादस्पर्श क्षमस्वमे। तो धरती माता ने हमें सब कुछ प्रदान किया, बदले में कुछ भी नहीं लिया। और यह देवता आए हैं भैया, हम सुखदेव जी कह रहे हैं कि हमने राजा परीक्षित से ये नहीं कहा कि इतना आप हमको दे दीजिए, क्योंकि भगवान की कथा कि जहां सौदाबाजी हो गई वह न तो जजमान का, न तो श्रोता का, न तो वक्ता का, किसी का कल्याण पूर्ण रूप से होने वाला नहीं। दान की कोई सीमा नहीं है, लेन देन का कोई विषय नहीं है।
जब के नाविक केवट भगवान को पार उतारा तो भगवान ने सोने की मुद्रिका उसको दिया, लेकिन केवट ने यही कहा कि प्रभु यह मुद्रिका लेने का क्या औचित्य है प्रभु, हम आप दोनों नाविक हैं, हम यहां पार उतार रहे हैं, आप प्रभु मुझे भव से पार उतारिए, बस सौदा बराबरी का। भगवान मुस्कुरा करके अपना वरद हस्त उस नाविक के सर पर रख दिए, वह नाविक संत भी हो गया और साक्षात भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गया। अरे भैया, यदि आप लोग आर्त भाव से आए होते तो कथा तो हम सुनाई देते, लेकिन यदि बदले की बात कह रहे हो तो कहा यह आपका अमृत कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा। सुधा कुंभ गृहत्वैव देवास्त समागम प्रपास्यामोऽयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् स्वकार कुशला सुरा। अब जी सुखदेव जी समझ गए कि धीमांशुकारे अपने कार्य को साधने के लिए देवता आए हैं, राजा परीक्षित के हमदर्द बन करके नहीं आए हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्मः ब्रह्मरातो विचारैव तदा देवांगहास अभक्तास्त्वं विज्ञायन ददोष कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। ध्यान दीजिए, कथा श्रवण करने के लिए आए हैं अमृत लेकर के कि आप हमको यह कथा सुना दीजिए। अब उस अमृत को पाने के लिए कितनी विलक्षण गाथा की गई है। समुद्र का मंथन हुआ, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और तब जाकर के निकला। उसको लेकर के देवता प्रकट हुए हैं और हम लोगों का कितना दुर्भाग्य है कि शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं और बैठा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री माधवेंद्र सरकार की जय। भजन सुनाइए आप। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
से डरते थे ये छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे ये छुप छुप याद करते थे ये छुप छुप याद करते थे लोग पर्दा उठा बैठे लोग पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लोग पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी हमें बदनाम कर देगी हो शर्म अब बेच खा बैठे शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। अब भाई कोई साधारण व्यक्ति हो तब तो देवताओं के बहकाने में आ जाए अब ध्यान दीजिए राजा परीक्षित की रक्षा नारायण ने गर्भ में जाकर के किया और सुखदेव जी अमर कथा सुने एक समय की बड़ी विचित्र घटना है नारद जी सती जी के पास पहुंचे बोले माता आप कहते हैं कि भोलेनाथ आपको बहुत मानते हैं आपसे कोई रहस्य नहीं छुपाते लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके गले में जो मुंड की माला पड़ी है वो किसकी है वो कहां से धारण किए हुए हैं अब सती जी का माथा चकरा गया कि ओहो आज तक प्रभु ने तो ये रहस्य हमसे नहीं बताया चलो आज पूछते हैं प्रभु आए बोले प्रभु आज तक आपने इतना बड़ा रहस्य हमसे छुपा करके रखा
ये आपके गले में जो माला पड़ी है मुंडी की, यह कैसी है, किसकी है? अब शंकर भगवान मुस्कुराए, समझ गए कि सब किया कराया नारद जी का है। देवी जी की मति को पलट दिए हैं। अब भगवान बोले, सब तुम्हारी ही मुड़ी की तो माला है। क्या कहा? सती जी आश्चर्यचकित हो गई। वो कैसे? कहीं इतनी बार देवी आपने जन्म लिया और मृत्यु हुई, तो आप चलती गई, अब बचा कुछ नहीं, तो ही मुड़ी की माला बची, उसी को धारण की पड़ा। तब तो हमने तो सोचा था कि थोड़ा मोड़ा कपट छल किए होंगे आप तो महाकपटी निकले। इतना बड़ा रहस्य कभी छुपाया जाता है? ये बताइए। पर आप क्या कभी आपका यह शरीर नहीं बदला? बोले नहीं, मैंने तो अमर कथा पान कर रखी है, सोनी नहीं है, पान कर रखी है। उसी के तरावट से आज तक मेरे शरीर का परिवर्तन नहीं हुआ। मैं जब जैसा पहले था वैसा अब भी हूं। तो वह कौन सा कथा है? बोले अमर कथा। तब तो आप एकदम है दृष्टि हमारे ऊपर करते हैं। आपको चाहिए था कि कम से कम वह कथा तो सुना देते जिससे मुझे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, बार बार जन्म मृत्यु से मुक्त तो मैं भी हो जाता। बोले देवी, कभी तुमने उसकी चेष्टा ही नहीं की। भाई, प्रथम गुरु माता होती है बच्चों की, तो बच्चों को वह कलम पकड़ाने सिखाती है। ऐसे कलम पकड़ो। यदि बच्चा बिगड़ गया तो माता की देन, पुत्री बिगड़ गई तो माता की देन है। क्यों? कि प्रथम गुरु माता है। जो संस्कार बच्चे में डालेगी वही संस्कार बड़ा होगा। जैसे गमले में कोई पौधा लगा दिया जाए, जिस प्रकार से उसको सेंगे पालेंगे, तो देवी आप में पात्रता अब आई, तो चलो कथा चल करके श्रवण किया जाए। तो गए जहां लोग जाते हैं प्राण का प्रयाण करने के लिए, एकांत वास, सुरम्य वातावरण, ऐसे स्थान पर कथा का आयोजन हुआ। त्रिशूल को नियुक्त किए कि इसके आसपास में कोई कथा श्रवण करने वाला न हो, हम देवी जी को कथा श्रवण कराए। और सौभाग्य से महाराज जी का जन्म हुआ था। और ये अंडे में थे। ध्यान दीजिए, मछली जल में बच्चा देती है, अंडा देती है, तो उस किनारे अंडा दे देगी, इस किनारे से उसको देखती है, उसको पकड़ के नहीं बैठती, देखती है। तो उसके नेत्र के किरण से वह बच्चा उस कवच में बलिष्ठ होता है और उससे परिणत होता है। और मुर्गी, आप लोग जानते हैं, मुर्गी जब अंडा देती है तो उसको अपने पंखुड़ियों से ढक करके बैठती है, तब उसमें प्राण का संचार होता है, तब वह उस कवच से मुक्त होता है। मछली के देखने से मुर्गी को, उसको देहाती भाषा में क्या कहते हैं, परोरना, उससे उसमें प्राण आता है। और कछुआ, जो भगवान कच्छप रूप धारण किए थे, कछुआ ना, कछुआ पानी से बाहर जाता है, रेत में घोंसला बनाता है, और रेत में घोंसला बना करके वहां अंडा दे देता है।
और अपने कहाँ रहता है? जल में। यहीं से चिंतन करता है, तो उसके चिंतन से उसके रेत के बच्चे को खुराक प्रदत्त होता है, उसी से वह बच्चा बन करके परिणत होता है। ठीक उसी प्रकार से जीव भगवान को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करके जब कथा श्रवण करता है, तब वह भगवान के स्वरूप को, तत्व को, ज्ञान को समझ पाता है। यह परम दुर्लभ चीज है। अब राजा परीक्षित को सुनाने वाले सुखदेव जी साधारण नहीं। इधर कथा शंकर भगवान प्रारंभ किए। कथा के प्रभाव में शंकर जी ने कहा, देवी मैं नेत्र बंद करूंगा, तब वह कथा मेरे सामने प्रकट होगी। मंदिर में हम आप जाते हैं सज धज करके, द्वारिकाधीश भगवान के मंदिर में, माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में, और जब ही ठाकुर जी के दरबार में जाते हैं तब ही नेत्र बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी स्वरूप को हम देख करके अपने मन मंदिर में स्थापित करते हैं, और एक बार जो मंदिर में बस गया वह कभी निकलने का नाम नहीं लेते। ठीक उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के जीवन में वही हुआ। काली कमली वाला गर्भ में गया, राजा परीक्षित के जीवन में बस गया। अब शंकर भगवान सती जी से कहे, देवी तुम कथा के बीच बीच में पुकारी भरते जाना, तब तो पता होगा कि श्रोता श्रवण कर रहे हैं या शयन कर रहे हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। अब कथा प्रारंभ हुई। कथा ध्यान दीजिए, जब कथा शुरू होती है तो निद्रा महारानी पहले आती है। वो प्रत्येक हृदय पटल में झांक करके देखती है कि जिसमें पात्रता है उसको जगाती है, और जिसमें पात्रता नहीं है तो कहती है भैया शयन करो। उसके ऊपर निद्रा महारानी का प्रभाव हो जाता है, और वहां भी कोई तो नहीं पहुंच पाया, निद्रा महारानी पहुंच गई कि सती जी तो कथा भगवान से जबरदस्ती सुन रही है, पात्रता आई कि नहीं आई। उनके हृदय में प्रविष्ट हुए और निद्रा महारानी अपना प्रभाव दिखा गई। आधी टीही कथा हुए और सती जी की आंख लग गई। अब तब तक उस कथा के प्रभाव से उस अंडे में तोते का जो अंडा था, उसके रसायन के प्रभाव से उसमें प्राण का संचार हो गया, और वह अंडा फूट करके महाराज जी प्रकट हो गए जो विराजमान है, और वही हुक्का भरने लगे हुकारी। अब जब कथा संपूर्ण हो गई तो भगवान भूत भावन शिव कहते हैं, देवी अरे अब कथा संपन्न हो गई, अब क्या हो लगा रखी हो। अरे बोले प्रभु कब खत्म हुई कथा, कब संपन्न हो गई? अरे हमने तो सुना नहीं। अरे देवी जी कहाँ चली गई? बोले क्या कहे प्रभु क्षमा करें, मुझे तो नींद नहीं। भगवान ने कहा तो हुकारी कौन भर रहा है? बताए ना, तोता बोलता तो बहुत मीठ है, लेकिन वही बोलता है जो उसे सिखाया जाए। तो वह अब उन लोगों की वार्तालाप हो रही है, लेकिन हुकारी भरने वाली प्रक्रिया नहीं बंद हुई। अब ताके तो वही महाराज हुकारी भर रहे हैं। शंकर भगवान क्रोधित हुए, त्रिशूल उठा करके चला दिया। अब तोताराम वहां से चले, भाग निकले, 14 लोकों में भ्रमण किए। कितने लोकों में? 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं, 7 लोक पृथ्वी के ऊपर है। पाताल तरातल
रसातल, इसी तरह से 7 नीचे हैं, स्वर्ग अपवर्ग साकेत वैकुंठ, इसी प्रकार से 7 क्रमबद्ध ऊपर के हैं। लेकिन त्रिशूल पीछे लगा है। अब नारद जी शंकर भगवान से मिले, प्रभु यह कैसी विलक्षण गाथा, आपकी लीला कैसी, यह त्रिशूल कहा और आप कहां दौड़े जा रहे हैं? अरे बोले, यह दुष्ट मेरी कथा को, अमर कथा को श्रवण कर लिया, चोरी से आकर इसी को दंड दे रहा हूं। पर प्रभु ये बताइए कि उस कथा का प्रभाव क्या है? पहले प्रभाव तो जाना जाए। कहे जो कथा को श्रवण कर ले सोई अभय और अमर हो जाता। कहे प्रभु हमें तो लग रहा है कि आज ठंडई भांग आपकी ज्यादा चढ़ गई। जब कथा का प्रभाव है कि जो श्रवण कर ले सोई अमर हो जाए, तो यह मरेगा कैसे? अब शंकर जी का माथा चकराओ हो, इस बात पर तो हमने विचार ही नहीं किया। अब क्या किया जाए? तो देखते हैं कि वेद व्यास की पत्नी ऋतुकालीन धर्माचरण से प्रवृत्ति हुई थी और स्नान ध्यान करके श्रृंगार इत्यादि कर रही थी, करके भगवान को अर्घ दी। उस समय उन्हें जौहाई आई। जौहाई में मुख खुला। अब सुखदेव महाराज जी सोचे अब कहीं बचने का कोई ठिकाना नहीं। सूक्ष्माति सूक्ष्म छोटा बन करके वेद व्यास पत्नी के मुख मार्ग से उदरस्त हो गए। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राज्यो मोक्षं तदा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलावधत्वा लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। अब देवताओं के इस प्रस्ताव से सारे ऋषि मनीषी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब सुखदेव जी उदरस्त हो गए वेद व्यास पत्नी के उदर में। अब वहां त्रिशूल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, तेजहीन होकर के लौट गया। और सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माता के उदर में रह गए। और यहाँ क्या होता है कि डॉक्टरों के पास जाएं तो माताओं को यही सलाह देती है कि 9वां लग गया, अब अधिक हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, तुरंत स्वयं चिकित्सा द्वारा बच्चा बाहर निकाल। लेकिन सुखदेव जी महाराज जी 12 वर्ष तक मां के उदरस्त रहे। अब माता वेदव्यास समस्त हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भैया अब अपने माता को कष्ट से मुक्त करो, क्योंकि जब उदर में बालक आता है तो माताओं को बहुत कष्ट होता है। बोले पिताजी मैं कैसे आऊं? संसार की जो भगवान की माया है ये बड़ी बलवती है। मैं जो ही जन्म लूंगा सो माया अपने बंधन में मुझे घसीट लेगी। समस्त देवी देवता प्रकट होकर के वचनबद्ध हुए कि हम सब वचन देते हैं कि आपका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तब 12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब 12 वर्ष के जितना बच्चा बलिष्ठ होता है उतने सुंदर, सर्वांग सुंदर, निर्वस्त्र, दंड कमंडल लिए वन की तरफ चल देते हैं। और पीछे से उनके पिताजी दौड़ते दौड़ते जाते हैं। और एकदा ही विशालायां चत्वार विषयो मला सत्संगार्थं समायाता
एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में सनकादिक चारों भाई सतसंगत की इच्छा से विचर रहे थे। चारों भाई कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब ये लोग कैसे हैं? ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया कि भैया हमने आप लोगों को उत्पन्न किया है, आप लोग भगवान का भजन खूब करो, सृष्टि का विस्तार भी करो। हाथ जोड़ कर लिए चारों कुमार के पिताजी, हम लोगों को माया के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें सृष्टि वृष्टि नहीं करनी। अब पिताजी सोचे पुत्र भी पैदा किए तो भी आज्ञाकारी नहीं, तत्क्षण श्राप दे दिए कि जाओ आप लोग 5 साल के ही बने रहो, 6ठे साल के कभी नहीं हो। बड़े प्रसन्न हुए कि जरायुष्मान च बाधते, कम से कम बुढ़ाई तो नहीं आएगी, 5 ही वर्ष के बने रहेंगे। और वही चारों सनत कुमार वहां विद्यमान थे। कथम ब्रह्मन् दुखे मुख्यम कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनं तव इदानीं शून्य चिन्तोषि गतवेतो यथा जनः तवेदं मुक्तिसङ्गस्य लोचितं मदकारणम्। अब वहां अब इधर नारद जी भी विचरण कर रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? कि शांति। चलते हैं, देखते हैं शांति कहाँ मिलती है। तो सुख दुख कोई पदार्थ नहीं, यह एक अनुभूति। जिस प्रकार से जब कोई कहे कि प्रभु हमने पूजा कराया फिर भी बड़े परेशान हैं, कुछ दिनों तक तो सही रहे, महामृत्युंजय कराए, चंडी पाठ कराए, श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ कराए, 2-4 साल तो बड़ा कुशल मंगल से बीता, लेकिन अब पुनः विपदा आन पड़ी। विपदः नैव विपदः संपदा नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णो संपत्ति नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है। तो विपत क्या है? कि विपत विस्मरणम विष्णु, जीव भगवान को भूल जाए, सबसे बड़ी विपत्ति यही है। और संपत्ति नारायण स्मृति ही, भगवान की स्मृति बनी रहे, सबसे बड़ी संपदा वही है। अब इतनी बड़ी विडंबना, नारद जी पहले गए बैरागियों के पास। तो नाम तो है कि बैरागी बाबा है, लेकिन उनके यहाँ धराधाम का संपूर्ण वैभव व्याप्त है। घर से है बैरागी और जंगल में साक्षात बैकुंठ जैसा ऐसो आराम है, फॉर्च्यूनर है, सफारी है, क्या क्या व्यवस्था सब आश्रमों पर है। नारद जी ने देखा ये तो धन और वैभव बटोरने वाले संत हैं, इनके यहाँ भी शांति नहीं है। फिर गए ब्रह्मचारी आश्रम, नाम लिखा है संत बाल जोगेश्वर, और पता लगा कि पत्नी 2 है, पुत्र दर्जनों। नाम संत बाल जोगेश्वर। पटेहरा से जब आप लोग जाएंगे कोटवा से पटेहरा की तरफ, तो जंगल में एक आश्रम है चुंदरी बंधा के पास, वहां बहुत सुंदर आश्रम है। अड़गड़ानंद जी का आश्रम है, तमाम संत महात्माओं का है। कहीं पे विरक्त संत है,
कहीं पे गृहस्थ संत हैं, गुरुदेव नगर जाइए, छखाही जाइए, वहां समस्त माता बहने पुत्र पौत्राद सब तरह से हैं। लेकिन हर आश्रमों से बढ़ करके नारद जी सोचे अब चलते हैं सप्तगिरस्तों के पास, जो सप्तगिरस्त आश्रम में। सप्तगिरस्त में गए तो नारद जी ने देखा कि वहां कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कलकनो, लड़की लड़का का विवाह उत्सव जब हो रहा है तो उसमें लेनी देनी होने लगी, कितना दहेज देंगे, कितना लेंगे, कितना करेंगे, हम भागवत कथा कराएंगे महाराज कितना लेंगे, अभ्यास कहेंगे हम इतना लेंगे। अब उसमें क्या है कि भगवान वही है, सबरी के भगवान वही थे, राजा दशरथ के भी भगवान वही है, अहिल्या के भी भगवान वही है, और चक्रवर्ती सम्राट मंडली आतताई रावण को भी भगवान ने ही आराधा। जिसने जिस भाव से भगवान को भजा उसे उस प्रकार की प्राप्ति हुई। नारद जी गए तो देखते हैं कि वहां भी गृहस्थ आश्रम में पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं है। कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम, और वहां कोई भी परामर्श लिया जाए तो माता पिता पूर्ण डिसीजन नहीं ले पाते अधिकांशतः। क्यों? क्योंकि माता पिता थोड़े दब गए हैं, किससे कि पुत्र बड़ा हो गया है, बहू आ गई है, उनसे बगैर परामर्श लिए हम कोई डिसीजन नहीं कर सकते। अब बताइए जीवन की कितनी बड़ी विलक्षण गाथा है, कितनी बड़ी विडंबना है कि पिता माता को पुत्र से अनुमति प्रदान करनी पड़ रही है, जबकि कहे हैं कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पी तुमा तो बचन अनुरागी। अब राम वन को चले गए, जबकि एक माता की मनसा थी, एक माता की मनसा थी, और भगवान का उसमें लीला चरित्र छुपा हुआ है। और एक माता कैकसी समझाते समझाते रावण को थक गए, लेकिन जगदम्बा को वापस नहीं किया, घर के ले गए। नारद जी ने देखा यहां भी शांति नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हमने क्या बनाया है, घर कहते हैं ना, लेकिन जिस दिन से घर हो गया उसी दिन से कलह हो गया। घर मत बनाइए, क्या बनाइए, मंदिर। अभी आने से पहले हमारे भाई लोग यही कहे हैं कि बना लो मन को मंदिर सा, मेरे भगवान आए हैं। बना लो मन को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो मन को मंदिर सा, मेरे सरकार आए हैं। देखा लो हरि अब देखिए, जब आपका मंदिर हो, घर होगा तो नहीं आएंगे। घर क्या होता है, घर में कलह का वास होता है, और मंदिर में परमात्मा का वास होता है। अब नारद जी चल दिए, अब बोले कहीं शांति नहीं, अब चलते हैं श्रीधाम वृंदावन, जहां भगवान नर नारायण
दोनों निवास करते हैं। अब जब चल दिए तो नारद जी देख जा रहे हैं कि रास्ते में एक युवती रो रही है, परम सुंदरी। उसके पास दो बच्चे वयोवृद्ध 90 साल के जीर्णावस्था में बेहोश पड़े और वह नवयुवती स्त्री रो रही है। 10 इंद्रियां, 10 सुंदर स्त्रियां उस देवी के पास में बैठ करके पंखा कर रही। अब नारद जी देखे तो सोचे ये कौन, दूर से विचार कर रहे हैं। फिर सोचे चल करके पूछे, लेकिन नारद जी ने सोचा कि जहां स्त्री समुदाय हो वहां पुरुषों का जाना ठीक नहीं, और यहाँ पुरुष भी कोई नहीं। तो विचार किया चलो होगा, चलते हैं। और ज्यों ही नारद जी चलने के लिए उद्यत हुए त्यों ही उस स्त्री तो देख रही थी कब महाराज आगे पीछे बढ़े। वो स्त्री कह रही है, भो भो साधो क्षण तिष्ठ चिंतामपनासन दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा सुघर। अरे महाराज जी जरा ठहरिए, आप कहां भागे चले जा रहे हैं? भाग्योदय न बहुजन्म समर्जित। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो आपके दर्शन होते हैं, और जिसने आपका दर्शन पा लिया उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए, उसमें कोई संशय नहीं है। आपका दर्शन पहले प्रहलाद ने पाया, उनका कल्याण हो गया। आपका दर्शन ध्रुव ने पाया, उनका कल्याण हो गया। तो आज मेरे भी भाग्य उदय हुए हैं जो आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब नारद जी जाकर के करें कि काश तुम हे देवी आप कौन हो? बद देवी स्विस्तार स्वस्य दुख शिकार। हे देवी आप कौन हो? अपने दुख का कारण सविस्तार पूर्वक बताओ। अब देवी जी कह रहे हैं, अहम भक्ति ऋते ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी नजर जरो। अहम भक्ति ऋते ख्याता इमौ में तनयो मतो। मैं भक्ति महारानी हूँ और ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं यह ज्ञान और वैराग्य। ओहो देवी मैं समझ गया आप कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं भगवान नारायण की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी। मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद आपको वचन देता हूं कि मैं आपके पुत्रों का कष्ट दूर करूंगा, आपके दुख की निवृत्ति होगी। अब नारद जी गीता वेद वेदांत जितने पाठ थे सब वही व्यवस्था करने लगे। उसके प्रभाव से थोड़ा चेतना आई ज्ञान वैराग्य में। अब जब नारद जी का पूजा पाठ की विधि बंद हुई, फिर में अब नारद जी का मुंह लटक गया। नारद जी बड़े विस्मित हुए कि हमारे पास जो पुरुषार्थ थे हमने समस्त पुरुषार्थ का प्रयोग कर दिया, लेकिन इन्हें यथेष्ट लाभ नहीं हुआ। तो अब यथेष्ट लाभ कैसे होगा? अब नारद जी विचार कर रहे थे, आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो तब जाकर के सफलता मिलेगी, निराश मत हो। अब आकाशवाणी तो हुई
लेकिन नारद जी सोचे आकाशवाणी तो हुई, लेकिन आकाशवाणी ने यह नहीं बताया कि यही सब कर्म करो। भाई कहीं की यात्रा करनी हो तो जब ट्रेन का नाम पता हो तब तो बैठा जाए। ट्रेन तो ढेर सारी जा रही है, कौन सी ट्रेन पर बैठा जाए कि जहां जाना है वहां पहुंचा जाए। आगे भटकते भटकते नारद जी आ रहे थे, बोले सत्कर्म करो। अब बोले कि चलो चलते हैं महात्माओं के पास। तो महात्माओं के पास जाकर के नारद जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, सत्कर्म किसे कहते हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। अब ऋषि जी सोचे, ये ऋषियों में सर्वोपरि है, नारायण के परम भक्त हैं, और यही पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, हम लोग क्या बताएं। भाई कोई पीएचडी हो, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, और साधारण विद्यालय के सहायक अध्यापक से जाकर के पूछे कि भैया मुझे ये बता दो, तो वह भी सोचेगा यह वाइस चांसलर ग्रुप का आदमी, इसे हम क्या बताएं, कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं हो रही, मुंह लटका लिया। अब सब ऋषि कोई मौन धारण, कोई नाना प्रकार से नारद जी से टलते गए। अब आगे जाकर के कह रहे हैं, कथम ब्रह्मन्देन दुःखं कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनं ततः इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवेतो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं पदकारणम्। अब आगे गए तो उन्हीं चार कुमारों से भेंट